अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। चैप्टर 12 मसला नंबर 3 आज हम जो है वो साबित करेंगे। तो चलते हैं मसला की स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले किसी मुसल्लस के इज़ला के अमुदी नासब हम नुक्ता होते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें गिवन है मुसल्लस और हमने साबित करना है कि उसके इज़ला के अमुदी नासब जो है वो हम नुक्ता होते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन के मुताबिक यानी जो हमें मालूम है उसमें लिखेंगे ABC एक मुसल्लस है, क्योंकि ये हमें बता दिया गया है किसी मुसल्लस के इज़ला के अमुदी नासब हम नुक्ता होते हैं। तो लिहाजा हमें मालूम है मुसल्लस जिसका नाम हमने रखा ABC एक मुसल्लस है। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, एक मुसल्लस बना लेनी है। जैसे यहाँ मैंने बना रखी है AB और C, ये जो बाहर आपको सॉलिड लाइन्स नज़र आ रही हैं ये हमारे पास एक मुसल्लस आ गई। अब हमने काम क्या करना है, जो साबित करने वाला है हमारा, यानी उसके इज़ला के अमुदी नासब हम नुक्ता होते हैं। मुसल्लस के इज़ला के अमुदी नासब हम नुक्ता होते हैं का मतलब है जैसे आपने पहले कोई एक ये मुसल्लस बना ली इस तरह से, तो ये जो मुसल्लस बनेगी इसके जो इज़ला है मीन्स ये वाला ज़िला, ये वाला और ये वाला, मान लें यहाँ इसका एक अमुदी नासब बना देते, एक यहाँ इसका अमुदी नासब आ जाएगा और एक यहाँ इसका अमुदी नासब आ जाएगा। तो ये तीनों इस एक पॉइंट से जो है वो गुजर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इसके इज़ला के जो अमुदी नासब हैं वो हम नुक्ता होते हैं। ये चीज़ हमने साबित करनी है। तो ये अमुदी नासब मसला नंबर 1 में हमने बड़ी डिटेल के साथ सीखा है कि अमुदी नासब होता क्या है। तो दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। अमुदी नासब असल में एक लाइन का एक ऐसा बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर यानी नासब, जो उस लाइन यानी कता खत या लाइन को क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है और उसके ऊपर अमूद होता है। तो जैसे ये हमारे पास एक कता खत है और इसके ऊपर एक लाइन ऐसी ड्रा करनी है जो इसके दरमियानी नुक्ता से भी गुजरे और इसके ऊपर अमूद भी हो, यानी 90 डिग्री का जाविया बनाए, जिसको हम राइट बाइसेक्टर कहते हैं, यानी अमूदी नासब। नासब का मतलब यानी दो पार्ट्स में इसको तकसीम करना। एक लाइन जो हमें गिवन होगी 2 पार्ट यानी इक्वल पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में इसको तकसीम कर देना अलहदा-अलहदा, और उसके ऊपर अमूद भी होना। अमूद मतलब राइट एंगल का जाविया भी उसके ऊपर बनाना, तो उसको हम बोलते हैं अमूदी नासब। तो ये राइट बाइसेक्टर यानी अमूदी नासब जो है ये ज़िला का है ऊपर, और इस ज़िला का और इस ज़िला का। ये हमने इन तीनों इज़ला के अमुदी नासब जो है वो कह रहा है कि हम नुक्ता होते हैं, यानी ये तीनों जो हैं अमुदी नासब यहाँ एक नुक्ता से गुजरते हैं। हमने ये साबित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जी मालूम लिख लिया हमने ABC एक मुसल्लस है, फिर मतलूब लिख लेना है उसकी इज़ला जो तीनों साइडें हैं। यहाँ इस तरह मैंने ये पहले बना रखी है AB ज़िला, BC और CA, ये तीनों इज़ला के अमुदी नासब क्या है, हम नुक्ता हैं, ये हमारा मतलूब है। अब इसको साबित करने के लिए कुछ हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, अमल करेंगे, जिसमें हम दो अमुदी नासब ले लेते हैं किसी भी दो साइडों पे। AB साइड का एक अमुदी नासब ले लेते हैं और एक BC साइड का अमुदी नासब लेंगे। तो AB जो ज़िला है ये वाली साइड है, इसके ऊपर एक अमुदी लाइन आपने खींचनी है, अमुदी नासब का मतलब जो इसके दरमियानी हिस्सा से भी गुजरे, ये दो बराबर हिस्सों में इसको इस ज़िला को तकसीम भी करे और इसके ऊपर अमूद भी हो। तो ये एक ऐसी लाइन लगा देनी है। मैंने इसको डॉट डॉट इसलिए लगाया क्योंकि हम ये अमल में काम करते हैं, जो भी काम अमल में होता है वो सारा डॉटेड लाइन से लिखा जाता है। तो ये आ गया हमारा इस AB ज़िला का अमुदी नासब, और इसी तरह इस BC ज़िला का भी एक अमुदी नासब मैंने खींच दिया, और ये दोनों एक नुक्ता पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नुक्ता, इसको मैंने नाम रख दिया O का। ये नुक्ता O पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यानी क्रॉस कर रहे हैं या मिल रहे हैं, यहाँ नुक्ता O पर। तो अब तीसरी बात रहेगी हमारी जो ज़िला CA है, ये CA, इसका अमुदी नासब भी इसी नुक्ता से गुजरना चाहिए। अगर ये हम साबित कर लेते हैं तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि तीनों इज़ला के अमुदी नासब हम नुक्ता हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको मसला नंबर 1 जो हमने साबित किया है उसकी स्टेटमेंट दोबारा से याद करवा दूं। उसकी स्टेटमेंट ये थी कि अगर एक नुक्ता कता खत के अमुदी नासब पर वाक़ हो, जैसे ये हमने कता खत इसका अमुदी नासब बनाया है, तो इसमें पॉइंट वाली बात ये थी कि इसके ऊपर अमुदी नासब के ऊपर अगर कोई नुक्ता है तो वो इसके सिरे यानी A सिरा और B सिरा से क्या था हमने साबित किया है, वो मुसावी फासला होता है, यानी इस नुक्ते का इस कता खत के सिरों से फासला हमेशा बराबर होता है अगर वो अमुदी नासब पर वाक़ हो। तो ये वाला मसला की जो स्टेटमेंट है उसको लेकर हम चलेंगे और इसको हम साबित करेंगे। तो अब देखिए इसमें हमारे पास ये जो ज़िला है इसका अमुदी नासब है ये वाला,
और इस ज़िले का मुद्दी नासब है ये वाला। तो अब ये चूंकि एक ज़िला के मुद्दी नासब पर वाक़े हैं तो मज़ीद हम क्या करेंगे, इस नुक्ता को ए बी और सी से भी मिला देते हैं। तो ये डॉटेड लाइन से इसको ए से मिला दिया, बी से भी मिला दिया और सी के साथ भी मिला दिया। तो अब हम इसको साबित करते हैं इन तीनों साइडों को कि ये नुक्ता ओ से गुजरती हैं। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, ये अमल मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ए बी ज़िला और बी सी ज़िला के अमूदी नासब खींचे जो मैंने इधर समझा दी है, और एक दूसरे को नुक्ता ओ पर मिलते हैं ये दोनों। फिर नुक्ता ओ को क्या करना है, ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ जो है वो मिलाया। ये काम हमने कर लिया। अब हमने साबित करना है कि ये तीसरा जो ज़िला है इसका मुद्दी नासब भी क्या होगा, इसी नुक्ता से गुजरेगा। हमने ये दो ज़िला के मुद्दी नासब, तो इन दो ज़िला के मुद्दी नासब की मदद से हम तीसरा जो है वो साबित करेंगे। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना है, बयानात और दलाइल का एक टेबल बना लेना है। एक साइड पे हम बयान देंगे, उसकी फिर वजाहत करेंगे कि वो हम उस तरह क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले अभी हम मसला नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए, ये जो कता खत है उसके ऊपर ये जो मुद्दी नासब है, यहाँ पे हमने नुक्ता लिया हुआ है ओ। ये चूँकि मुद्दी नासब के ऊपर वाक़ है, तो हमने अभी पढ़ा था मसला नंबर 1 में कि जो मुद्दी नासब पर कोई भी जो नुक्ता हो वो उसके सिरों से मुसाविल फासला होता है। इसका मतलब ये जो नुक्ता ओ है ये ए से भी और नुक्ता बी से क्या है, बराबर फासले पे, इसलिए हमने लिखा ओ ए और ओ बी जो खत है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो ज़िला बन रहा है इसका, ये दोनों आपस में क्या है, ओ ए और ओ बी से इसका फासला बराबर है। और इसकी दलाइल में वही लिखना है कि अगर एक नुक्ता किसी कता खत के मुद्दी नासब पर वाक़ हो तो, क्योंकि ये कता खत के मुद्दी नासब पर वाक़ हो तो वो क्या होता है, नुक्ता खत के सिरों से मुसाविल फासला होता है। ये हमने मसला नंबर 1 में प्रूव भी किया है। तो ये तो आगे हमारा इस पहले मुद्दी नासब की स्टेटमेंट। अब ये दूसरा जो मुद्दी नासब बी सी ज़िला का है, ये भी सेम इसी तरह से, चूँकि ये बी सी ज़िला के मुद्दी नासब पर भी वाक़ है, सेम दोनों पे वाक़ था, तो एक के लिए लिखा है फिर दूसरे के लिए भी होल्ड करेगा। लिहाजा इसको भी हम क्या कह देते हैं, ओ से बी और ओ से सी भी आपस में इक्वल होगा। क्यों, उसकी रीज़न भी वही है कि नुक्ता कता खत के मुद्दी नासब पर वाक़ है, लिहाजा ये इसके सिरों से भी क्या है, मुसाविल फासला है। तो यहाँ ये सारा लिखने की बजाय मैं इसको नतीजा नंबर 1 कह के इसी की रूह से बोल देता हूँ। चूँकि दोनों का रिजल्ट सेम यूज़ हुआ है, तो लिहाजा ये नतीजा नंबर 1 की रूह से इतना दलाइल देना काफ़ी है, चूँकि इसका ये वजाहत हम कर चुके। अब यहाँ इस नताज 1 और नताज 2 ये दोनों जो है, इनको अगर आप बगौर देखें तो हमने यहाँ कहा कि ओ ए जो है वो ओ बी के मतमासल है, यानी आपस में मतमासल है। और फिर नीचे कह दिया कि ओ बी जो है वो सी के मतमासल है, यानी ओ ए ओ बी के मतमासल है। फिर ये वाला ओ बी जो है वो फर्दर ओ सी के बराबर है। मतलब अगर ये ओ ए ओ बी बराबर है, फिर ओ बी ओ सी, इसका मतलब ओ ए और ओ सी भी क्या होंगी, ये भी मतमासल ही होनी चाहिए। तो इन दोनों नताइज को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी भी अब इन दोनों नताइज से ये हमने रिजल्ट राइट कर लिया कि ओ ए मतमासल है ओ सी। अब अभी हमने, चूंकि ये तो इसके मुद्दी नासब पर वाक़ थे इसलिए ये दोनों बराबर आ गए। तो अब ये मुसल्लस के नुक्ता, यानी जो नुक्ता ओ था वो ओ से और ओ सी से भी बराबर है। अब ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाजमी तौर पे ये जो नुक्ता ओ है ये ए सी ए के मुद्दी नासब पर भी वाक़ होगा। इसीलिए तो ये इन दोनों नुकात से भी क्या है, मुसाविल फासला होता है। यानी कोई भी नुक्ता जो है वो उस वक्त मुसाविल फासला होता है उस कता खत के सिरों से जब वो किसी उसके अमूदी नासब पर वाक़ हो। तो इसीलिए जब ये बराबर आ रहे हैं, ये वाले ओ से ए और ओ से सी, यानी दोनों सिरों से इसका नुक्ते ओ का फासला बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन नुक्ता ओ जो है इसका मतलब है सी ए के मुद्दी नासब पर वाक़ है। इस नंबर 3 से ये रिजल्ट निकला। तो नतीजा 3 की रूह से हम कहेंगे नुक्ता ओ जो है वो नुकात ए और सी से मुसाविल फासला है। तो क्योंकि ये दोनों से मुसाविल फासला है, लिहाजा ये उसके क्या है, यानी सी ए के मुद्दी नासब पर वाक़ है। तो ये बात हम यहाँ से राइट कर देंगे। लेकिन हम लेकर चले थे शुरू में कि ये जो नुक्ता ओ है वो ए बी और बी सी के जो है वो नासबों पर वाक़ था, लेकिन अब साबित कर दिया कि वो ए सी के मुद्दी नासब पर भी वाक़ है। तो यहाँ से हम मज़ीद लिखेंगे अमल वाली बात, लेकिन हम लेकर चले थे नुक्ता ओ ए बी और बी सी के क्या है, अमुदी नासबों पर वाक़ है। तो ये चीज़ हम लेकर चले। तीसरी हमने यहाँ पे साबित कर दी कि ओ ए सी यानी सी ए के मुद्दी नासब पर भी वाक़ है। तो लिहाजा इन दोनों को मिलाएं
तो ये दो लेकर चले थे, ए बी और बी सी के अमुदी नस्बों पर हम नुक्ता ओ को लेकर चले और सी ए के ऊपर भी वाक़ई जो है वो साबित कर दिए। तो इन तीनों को मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मुसल्लस ए बी सी है उसके तीनों अज़ला के जो है वो अमुदी नस्ब यानी ए बी बी सी और सी ए इन दोनों की रूह से वो तो क्या है नुक्ता ओ से गुजर रहे हैं। तो यहाँ नताइज 4 और 5 की जो है वो यहाँ हम दलाल देंगे। तो इस तरह ये साबित हो जाता है कि तीनों अज़ला जो है उसके अमुदी नस्ब हम नुक्ता है यही एक ही नुक्ता से गुजरते हैं। तो इस तरह ये हमारा जो मसला नंबर है 3 वो साबित हो गया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का अगर कहीं पे आपको जो है वो समझ ना आया हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।